प्रणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों जय भोलेनाथ। साथियों एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आज मैं पुनः आपको शिव महिमा, शिव की पूजा, शिव पुराण की कथा के रूप में एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा उस समय की है जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, कानून व्यवस्था नहीं थी। जो पंचायतें, कबीले एक न्याय व्यवस्था बना रखे थे, उस व्यवस्था, उस समय की कथा है। ये बहुत ही प्राचीन समय की कथा है। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नई नई जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो साथियों आते हैं उस कथा को जिसका मैं जिक्र किया हूँ। साथियों कथा एक ब्राह्मण, एक भील, नवजुवक भील, इनोसेंट, बिल्कुल सीधा साधा, देश दुनिया से कोई जानकारी नहीं, और भगवान शिव, इनके बीच की कथा है। साथियों एक नवजुवक भील कंधे पर धनुष बाण लिए हुए, पगड़ी बांधे हुए और वन के रास्ते से कहीं गुजर रहा है। भील का काम है शिकार करना, शिकार को खाना, शिकार से ही अपना, उस समय जैसे मैंने बताया कि प्राचीन सभ्यता में भोजन पानी भी की व्यवस्था भी कमी थी। जो है हमारा शास्त्र कहता उस समय लोग पत्थर से आग जलाते थे और जो मांसाहारी थे वो जीवों का शिकार करके मांस खाते थे। तो साथियों कंधे पर धनुष बाण लिए हुए, सर में पगड़ी बांधे हुए वह नवजुवक एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा है और गुजरते हुए उसकी निगाह जो है, उसने देखा कि एक मंदिर है, वो मंदिर में चला जाता है। तो साथियों जैसे आपने देखा है कि शिव मंदिरों में शिवलिंग होते हैं, लेकिन जैसे कि एक भी विचित्र घटना है ये कि सभी देवताओं के विग्रह की पूजा होती है, उनके रूप आकृति की पूजा होती है। जैसे आपने उज्जैन महाकाल में देखा है कि शिव जी की आकृति बनाई जाती है, उनकी आँख, मुंह, नाक से बनाया जाता है। उस तरह से शिव जी की भी आकृति हुआ बनती थी, उसी की पूजा पाठ होती थी। लेकिन घटना की वजह से यह पूजा शिवलिंग में परिवर्तित हो गई। कभी आपको फिर इसके विषय में बताऊंगा कि यह जानने की चीज़ है कि शिव के लिंग की पूजा क्यों होती है, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। शिव विग्रह की पूजा तो फोटो में शिव विग्रह होता है, शिव की आकृति होती है, माता पार्वती की आकृति होती है, लेकिन मंदिरों में शिवलिंग होता है। तो शिवलिंग की पूजा कब से प्रचलित चली, कभी फिर आपको बताऊंगा। तो जब उस मंदिर में प्रवेश करता है वो भील, तो देखता है कि शिव का विग्रह रूप है, शिव की मतलब पूरी आकृति बनी, उनका चेहरा, आँख, नाक सब बने हुए, तो विराजमान है शिव जी बैठे आसन मुद्रा में, पद्मासन बैठे। तो अब शिव को, चूंकि मैंने बताया कि बहुत इनोसेंट, बहुत सीधा व्यक्ति था वो शिव को देख करके खुश हो गया, नाचने लगा तुमसे, अरे वाह मेरे भोले मिल गए, आज तो मैं इनकी बहुत अच्छी सेवा करूंगा। तो शिव से विनती करता है, प्रभु घबराना मत, अभी मैं आ रहा हूँ, आपको बढ़िया बढ़िया भोजन कराऊंगा। साथियों शिव जी से ऐसा कह करके वो भील जाता है जंगल में। उसने एक बच्चा खरगोश का शिकार किया और उसको, जैसे मैंने बताया कि उसने आग जलाया और पत्तियों में उस खरगोश को भून दिया उसने, जो ने फिर आगे बढ़ा, शहद का छत्ता देखा, शहद उतार लिया और शहद में उस खरगोश को पूरा लपेटा, खूब शहद से उसको नहवाया, अपना साफ किया दम से, पूरा चपुट दिया दम शहद से, दम से खरगोश के मांस को। उसके बाद कुछ दूर आगे जब बढ़ता है तो वहाँ देखा जो ने कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं, उन फूलों को तोड़ा उसने
और अपने जो पगड़ी बांध रखी थी उसमें अपने जगह जगह फूलों को लगा खोस लिया अपना। फिर एक जगह गया तो तालाब था, तालाब में झुक करके, चूंकि उसके हाथ तो अब इंगेज थे, तो झुक करके जा करके और मुंह में कुल्ला भर लिया, मुंह में पानी भर लिया और भर के सीधे मंदिर में आता है। और मुंह के जो पानी का कुल्ला था, जो मुंह में जो पानी भरा था, उस शिव जी पर उसने उलेट दिया, लो भगवान स्नान कर लो। भगवान को उसने मुंह के पानी से स्नान करा दिया। साथी लोग देखिए, भक्त और भगवान का प्रेम, जब भक्त प्रेम में पागल हो जाता है। साथियों, एक मुसलमान लेखक की मैंने किताब पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि भगवान से इश्क करो, प्रेम से ज्यादा बड़ा दर्जा इश्क का होता है। तो इश्क जब करते हैं तो आदमी का टारगेट सीधे सीधे डायरेक्ट होता है, फिर देश दुनिया के विषय में नहीं सोचता है, लाग लोक लाग मर्यादा का ख्याल नहीं रहता है, इश्क में पागल हो जाता है। तो वह भील भी भगवान भोलेनाथ के इश्क में पागल था। उसने मुंह का पानी उलट के उनके पर स्नान करा दिया, ले भोले स्नान कर लो। भोले स्नान कर लिया। अब उसने, हम लोग कहते हैं कि देखिए कि मतलब शुद्ध जल से स्नान कराओ, नहा के पानी लाओ, ये करो करो। तो साथियों, शायद मैंने एक कथा सुनाई होगी आपकी, जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, जहाँ प्रेम होगा वहाँ नियम भंग हो जाएगा, नियम नहीं रहता। तो साथियों, वहाँ पर उसने जैसे कि आपने मुंह के कुल्ले से उनको स्नान करा दिया, और फिर जो पगड़ी में जो फूल रखे थे, जिसको हमने डलिया में तोड़ ताड़ के बड़े साफ सुथरे से भगवान चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भील ने वो फूलों को तोड़ कर अपने पगड़ी में खोस रखा था और भगवान को अर्पित कर देता है। लो भगवान, बहुत बढ़िया मैं फूल लाया हूँ। भगवान चढ़ा दिया। अब कहता कि लो भगवान भोजन करो, यह मैंने बहुत ही अच्छा गोश्त लेके आया हूँ और शहद में डूबा हुआ है, आप खा लोगे तो मजा आ जाएगा, एकदम से एकदम मजेदार है और बच्चा मांस। अब बैठ गया भोजन देकर भगवान शिव को, शिव कहाँ खाने वाले। तो कुछ देर इंतजार किया उसने, 5-7 मिनट, भगवान नहीं प्रकट हुए। तो भील ने कहा कि प्रभु, लगता है कि आप शर्मा रहे हो, आप अकेले रहते हो ना, इसलिए अकेले खाते हो। ठीक है, मैं रख देता हूँ, आप खा लेना, मैं जा रहा। भील चला गया साथी। अब साथियों, दूसरे दिन भी उसने वही प्रक्रिया अपनाई जो प्रथम दिन अपनाई थी। वही खरगोश का शिकार करना, फूलों का अपने पगड़ी में खोसना, मुंह में खुला पानी भर लेना, शिव जी को स्नान कराना, फूल लगाना और मांस अर्पित करना। लेकिन साथियों, एक दूसरी घटना आप समानांतर में घटने वाली है। जब दूसरे दिन उस मंदिर के जो पुजारी थे, वो आके देखते क्या हैं कि मंदिर में तमाम चींटे बिखरे पड़े, एकदम से मांस के छोटे छोटे टुकड़े जो है बिखरे पड़े हैं, पूरा गंदगी मंदिर में फैली हुई है। अब चूंकि वो सनातनी ब्राह्मण थे, पूजा पाठ वाले ब्राह्मण थे, मांस मदिरा से दूर रहने वाले चीज थे, तो उन्होंने सब देखा तो उनका मन घिना गया। अब लगे रोने, रो रहे हैं, अब बाल्टी से पानी अपना उड़ेड़ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं। आज के जैसे उसमें वाइपर थोड़े थे कि आदमी पानी डाल खींच दिया, उसमें तो इसी व्यवस्था थी नहीं, पानी डालना है, हाथ से सफाई करनी है, कपड़े सफाई करनी है। अब पंडित जी महाराज रो रहे हैं, गा रहे हैं अपना जो है और सफाई कर रहे हैं। और तो सफाई करके चले गए। उसी के बाद दूसरे दिन हुआ, भील महोदय आकर भी भगवान को पुनः प्रक्रिया वही अपना रहे हैं। भगवान आज भी नहीं खाए, भगवान को खाना खाना। अब साथियों, अब तीसरा दिन आता है, परीक्षा घड़ी आ जाती है, भगवान और भक्त का मिलन होने वाला है, वह शुभ घड़ी आने वाली है। अब तीसरे दिन, जब दूसरे दिन यह घटना हुई, पहले दिन तो पंडित जी रो रा के किए,
और जब दूसरे दिन यानी कि तीसरे दिन, जब तीसरे दिन आकर देखते हैं, कहते हैं कि तो फिर वही घटना किसने किया जो है। अब तो उन्होंने मारे, उनको क्रोध भी आया, रोना भी आया, सब कुछ आया। कहा कि आज पूजा करके आज यहीं डंडा लेकर बैठता हूँ, देखें कौन मेरा धर्म भ्रष्ट करने को उतारू है, कौन मुझे परेशान कर रहा है। तो साथियों, पंडित महाराज जो है पुजारी जी पूजा करके और मंदिर के पीछे जाकर के एक जगह डंडा लेकर बैठ गए और नियत समय पर, उसी समय पर अपना वो भील भोलेनाथ का भक्त जो है निश्चित समय फिर वही उपस्थित होता है अपना, अब पुनः वही प्रक्रिया दोहराता है। अब चूंकि उसके क्रियाकलाप को देख के पंडित थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए, देखते ही क्या करता है, इसलिए वो उनका वेट करते रहे। उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करने के लिए अभी खामोश है, कि बाद में इसको बताऊंगा, अब इसको जो करना हो करने। अब साथियों, उसने अब फिर वही प्रक्रिया अपनाई, मुंह के कुल्ले से उनको स्नान करा दिया, फूलों से उनको अर्पित कर दिया। फिर कहता कि वो भोजन करो। भगवान भोजन करने उपस्थित नहीं। कहता भील, कहता सुनो, बहुत चालाक बनते हो जो ना, 2 दिन दे गया खाने के लिए, चुपचाप खा लिए, मुझे प्रसाद भी नहीं दिया जो। आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तुम्हें खाना पड़ेगा और मुझे प्रसाद भी देना पड़ेगा। जिद करके साथ बैठ गया वो भील जो है। अब साथियों, अब यहाँ पर भगवान की परीक्षा घड़ी अब या लीला अब शुरू होने वाली है। तो साथियों, कुछ देर के बाद अब तो धरना देकर बैठ गया भील अपने भगवान के सामने। कुछ देर के बाद वो भगवान की तरफ ताक रहा बिल्कुल एक टक। तो देखता क्या है कि भगवान के एक आंख से खून बहना शुरू हुआ। साथियों, क्या पत्थर से कोई खून निकलता है? लेकिन यहाँ तो शिव की माया शुरू हो रही है। यहाँ तो एक आश्चर्यजनक घटना घटित होने वाली है। यहाँ तो कुछ अलग से कुछ होने वाला है। इसलिए भगवान की एक आंख से खून निकलने लगा, उस पत्थर की आंख से। अब वो भील बहुत ही बेचैन हुआ और उसने कहा, अरे भगवान, आप इतने दुष्ट हो गए हमसे? क्या मैंने आपसे मांग लिया? आप इतने नाराज हो गए, इतने गुस्सा हमें आ गए, आप एक आंख फूट गई हो। अब साथियों, रोते रोते उसने एक निश्चय किया। जैसे मैंने आपसे बताया था कि घटना आदिम युग की है, बहुत पहले की है। आज के ज़माने से माचिस जलाई नहीं, तो उसमें आग जलाई जाती थी पत्थर से। अब कबीलों का न्याय, पंचायत का न्याय, जो कबीले होते थे उनका न्याय ही सर्वोत्तम होता था। और कबीलों में प्रथा थी जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख। तो उसने कहा कि मेरी वजह से भगवान तुम्हारी एक आँख खराब हो गई, अब मैं अपनी एक आँख तुम्हें दान कर देता, अब तुम खुश रहो। उसने अपना बाण निकाला, बाण की नोक से अपनी एक आँख निकाल करके भगवान को चट से उनकी वहीं उसी आँख पर रख देता। साथियों, चमत्कार देखिए, प्रभु की लीला देखिए। बिना किसी फेविकोल के, बिना किसी गम के, बिना किसी सुलेशन के वो भील की आँख शिव की आँख पर चपक जाती है और खून निकलना बंद। अब तो वह भील देख करके मारे खुशी के नाचने लगा। उसको अपने दर्द का एहसास नहीं हुआ कि मेरी एक आंख निकल गई, जरा से कांटा लग जाता था, हम लोग आए करते रहते हैं। लेकिन उसने अपने बाण की नोक से आंख निकाल करके शिव जी को लगा दिया और वह आंख चपक गई और शिव की आंख भी ठीक हो गई, खून भी निकलना बंद हो गया और खुशी भर नाचना। लेकिन नाचते नाचते साथियों पुनः घटना घटित हो रही है। अब देखिए क्या हुआ, भगवान की दूसरी आंख से भी ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसमें से भी खून का रिसाव शुरू हो गया। अब जब नाचते नाचते उसकी निगाह जब पड़ी उस पर, भगवान की दूसरी आंख पर, तब तो वो हतपत रह गया, घबरा गया, रोने लगा। अब साथियों,
हम आम दर्शक, हम लोग आम जनता जो भगवान की सत्ता से अभी परिचित नहीं है, भगवान के माया से अभी परिचित नहीं है, हम तो ये समझेंगे कि वो अब भक्त क्यों रोने लगा, वो भील क्यों रोने लगा। इसलिए रोने लगा कि एक आंख तो मैंने अपनी दान कर दिया, भगवान ठीक हो गए, अब मैं दूसरी आंख भी दान कर दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे। नहीं साथियों, ऐसा नहीं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपनी कष्ट की कल्पना कामना वो सोचते ही नहीं कि मुझे क्या कष्ट होगा। वो तो भगवान को खुश करने के लिए सब कुछ उद्योग कर सकते हैं, सारे कष्ट सह सकते हैं। अब वो भक्त इसलिए ये सोच रहा है कि एक आंख निकाल करके मैंने एक आंख से देख करके उस आंख को तो मैं चपका दिया, अगर मैं अभी दूसरी आंख भी निकाल लूंगा तो भगवान की आंख पर वो आंख कैसे चपकेगी, मैं तो अंधा हो जाऊंगा। तो मैं कैसे देखूंगा कि कहाँ पर ये आंख चपकानी है, कहाँ लगानी है। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया, एक निश्चय किया। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अंधेरे में भी रहेंगे तो आप अपने पैरों की को पहचान सकते हैं, अपने हाथों को पहचान सकते हैं। आप कहीं पैर अपना रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अपने हाथ किसी चीज़ के अपने को छू सकते हैं। आप अंधेरे में भी किसी अंग को छू सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ और आपके सब पैर अभ्यास होते हैं अपने अंगों को स्पर्श करने के लिए। तो उसने एक निश्चय किया कि अपना सर जो है, अपना पैर भगवान के, जैसे कि सर उनको उठा के उनको उनकी आंख पर, मतलब अपना जो पैर का जो अंगूठा है, उसने निश्चय किया, उसने तय कर लिया, पहले देख लिया कि अब पैर को उठाया और भगवान की ये आंख के नीचे जस्ट अंगूठा लगा दिया, यानी कि भगवान के मुंह पर अपना पूरा पैर रख दिया, अंगूठे को यहाँ रखा कि ठीक आंख के नीचे। देखिए साथियों, कितनी बड़ी बात है। भगवान के प्रेम में, जैसे मैंने कहा कि भगवान इसने किया उसने किया, भगवान ने इतना भयंकर प्रेम किया, उसको यह नहीं हो रहा है कि मैं भगवान के ऊपर अपना पैर रख रहा हूँ, उनके मुख पर अपना पैर रख रहा हूँ, भगवान मुझसे क्रोधित होंगे ना, इसकी कोई चिंता नहीं। उसको सिर्फ ये चिंता है कि कैसे अपनी एक आंख निकाल कर भगवान की आंख में सटा दूं, भगवान ठीक हो जाए। उसने अपना पैर उठाया, भगवान के मुख पर रख दिया, ठीक आंख के नीचे। अब उधर जो पुजारी जी हैं वो सारी घटना को देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं, भाव विह्वल हैं, सोच नहीं पा रहे मैं क्या कहूँ क्या नहीं करूँ। और साथियों, जो वही उसने एक दूसरी आंख को निकालने के बाण अपने आंखों पर लगाता है, तब तक उसी जो जिस पर पैर रखा था शिव की विग्रह, शिव के आकृति पर, वही फट जाता है और वही भगवान प्रकट हो जाते हैं, शिव जी। अब तो उसको देख करके वो पागल हो गया खुशी के मारे, अरे मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, और दौड़ के तो उनके पैरों में गिर जाता है। भगवान वत्सल, भक्त वत्सल भगवान आनंदित हो जाते हैं और उसको उन्होंने हाथों से उठा लिया। भक्त, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए तुम, वर मांगो। तो साथियों, धीर ने कहा कि प्रभु, मैं आपके लिए जब फूल लेने जाता था तो एक पहाड़ी पर बड़े अच्छे अच्छे फूल दिखाई पड़ते थे, लेकिन मैं चढ़ता था तो मैं गिर जाता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा आधा शरीर का शेर कर दीजिए, यानी हमारे पैर जो हाथ जो है वो शेर कर दीजिए, और मुख हमारा जैसे मनुष्य कर दीजिए, जैसे हम आधा शेर और आधा आदमी रहे। ये काम का ये विचित्र बात क्यों चाह रहे हो? इसलिए चाहता हूँ प्रभु कि शेर के पंजे ऐसे होते हैं कि कहीं भी चढ़ जाता है, तो मैं उन पंजों के सहारे उन फूलों को तोड़ करके आपको अर्पित कर सकूं, इसलिए मैं ये चाहता हूं, ताकि वो सुंदर सुंदर फूल आपकी सेवा में अर्पित कर सकूं। प्रभु मुस्कुराए, मगन हुए, खुश हुए कि भक्त, तुमने तो ये हमारी सेवा के लिए मांग लिया,
और तुम्हें क्या चाहिए? कहा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रेम आपके प्रति ऐसे ही बना रहे, आप सदैव खुश रहें। मैं यही चाहता हूँ, मेरा मन, मेरी सेवा आपके चरणों में लगी रहे। भगवान ने कहा है मस्त, आशीर्वाद दे दिया उसको। अब प्रभु साथियों, इस घटना को देख करके पंडित जी तो आश्चर्यचकित रह गए। जो जीवन भर भगवान की सेवा में लगे रहे, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, सफाई करना, ये करना वो करना, लेकिन भगवान की कभी अनुभूति नहीं हुई। और एक भील जो मुंह का कुल्ला पानी से स्नान करा रहा है, अपने पगड़ी में फूले निकाल के फूलों से उनको सेवा कर रहा है, मांस का भोजन करा रहा है, ऐसे भील से भगवान इतने प्रसन्न है। अब उनको तो जो है कांपते कांपते निकलते आए, अपना जो है भगवान के सामने पैरों में नतमस्तक हो गए। कहा प्रभु, तो शिव ने कहा ब्राह्मण, जिस भील को तू मारने के लिए आज बैठे थे डंडा लेकर पीछे जो है, इस भील की वजह से आज तुम्हें हमारे दर्शन हो गए। इस भील का धन्यवाद करो, इस भक्त का धन्यवाद करो। और प्रभु कहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो साथियों, आपने देखा कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि जहां प्रेमतः नियम नहीं, और आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई क्रियाकलाप करते हैं, तो वहां पर नियम भंग हो जाएगा। क्योंकि जब अब नियम में बंधे रहेंगे तो एक अनुशासन में बंधे रहेंगे, तो प्रेम का भाव हो जाएगा। तो जहां प्रेमतः नियम नहीं, इसी कड़ी में फिर कोई कथा सुनाऊंगा आपको जो है। और आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।